रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। झूठे केसों का आरोप यानी झूठे मामले दर्ज करने का आरोप फिर एक बार उभर कर के सामने आया है जब से विधायक जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ रीता रशीद ने मॉलेस्टेशन का केस दर्ज कराया। उसके बाद उनके खिलाफ जो एट्रोसिटी का मामला दर्ज हुआ उसको भी उनके समर्थक, उनके लोग जो है झूठा करार दे रहे हैं। तो क्या है इन झूठे केसों की जो पूरी जानकारी है, कैसे ये झूठे केस है, इस बारे में उमरा कौसा में अक्सर जो आरोप लगते हैं, तो उस पर एक मामला सामने आया था वर्ष 2021 का। शहर के आरटीआई एक्टिविस्ट जो ज्यादातर डॉक्टरों के खिलाफ काम कर रहे थे, अब्दुल रहीम उर्फ बाबा घड़ियाली, इनके खिलाफ वर्ष 2021 में दलित समाज के प्रवीण पवार ने एक मामला दर्ज किया था फेसबुक पोस्ट को लेकर के। उस संबंध में बाबा घड़ियाली और अब्दुल रहीम घड़ियाली ने क्या बातें कही, किस तरीके से पुलिस ने उनको क्लीन चिट दी है, कैसे हाईकोर्ट ने उनको बरी किया है, उन्होंने अपनी बातें रखी। उसी के संबंध में, उसी पूरे मामले को लेकर के शिकायत जिन्होंने दर्ज कराई थी प्रवीण पवार, आज हमारे साथ में उस मामले को लेकर प्रवीण पवार, बाबा घड़ियाली द्वारा जो सवाल उठाए गए, कुछ मुद्दे उठाए गए, उस पर अपनी बात रखना चाह रहे हैं। प्रवीण, क्या कहना चाहोगे? अब्दुल रहीम और बाबा घड़ियाली आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, पूरा मामला आपको पता है। वर्ष 2021 में अगस्त महीने में आपने ये एट्रोसिटी एक्ट और धार्मिक भावनाएं आहत करने का मामला उनके खिलाफ दर्ज कराया था। उनका कहना था कि फेक आईडी है, यूआरएल नंबर दूसरा था और उस वजह से पुलिस को कुछ मिला नहीं। लेकिन कागजात देखने के बाद, एफआईआर देखने के बाद, एसीपी आयो होते हैं, उस वक्त वेंकट आंधळे थे, उनकी रिपोर्ट देखने के बाद, तमाम चीजें देखने के बाद हमें कहीं पर भी इसमें साइबर सेल की कोई रिपोर्ट नजर नहीं आई, साइबर सेल की कोई भूमिका नजर नहीं आई। ऐसा क्यों कर? आपकी शिकायत पर साइबर सेल ने फॉलोअप क्यों नहीं किया उस वक्त? ये देखिए, 17/8/2021 को मैंने ये एफआईआर एट्रोसिटी का दर्ज किया है। आप देख सकते हैं मेरे पास सभी पेपर है। तो 17 तारीख को जब मैं रात में 12 बजे, जो बाबा घड़ियाली ने कहा कि 2 बजे प्रवीण पुलिस स्टेशन में गया था, अकेला गया वगैरह, तो मैं दलित समाज की तरफ से, और समाज साथ में नहीं था। हाँ। तो 12 बजे जब मैं मोबाइल मेरा फेसबुक यूज़ कर रहा था, जब भी मुझे उनके फेसबुक आईडी से वो पोस्ट दिखी, तो पोस्ट दिखने के बाद मैंने मेरे कुछ दलित साथियों को फ़ोन किया जो मेरे साथ हमारे दलित एनजीओ में काम करते, समाज के लिए काम करते, उनको फ़ोन किया। उनके साथ में मैंने पुलिस स्टेशन गया। पुलिस स्टेशन जाने के बाद वहाँ पे मैंने एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा, तो वो लोग पुलिस उस चीज़ का वेरीफाई कर रही थी। पुलिस ने भी खुद अपने फेसबुक अकाउंट से 2-4 पुलिस वालों ऑफिसर ने अपने फेसबुक अकाउंट से देखा कि ये पोस्ट है या नहीं है। सब वेरीफाई होने के बाद रात में 3 बजे मेरी एफआईआर दर्ज की गई। उसके बाद में उन्होंने सुबह कुछ 7:30-8 बजे बाबा घड़ियाली जो है उनके ऊपर एक्शन वगैरह लेना सब चालू हो गया। तो पुलिस ने वेरीफाई करने के बाद ही ये एफआईआर ली है। तो और मैं बाबा घड़ियाली को जानता नहीं हूँ ना, उनकी मेरी कोई मुलाकात थी। अच्छा। इस केस से पहले ना उनकी मेरी कोई मुलाकात भी नहीं थी। अच्छा। तो मैंने पुलिस को ये दिखा, ऐसा पोस्ट है, मेरी और जो लोगों की भावना है उससे ठेस पहुंची, आहत हुई। तो हमने जाके एफआईआर दर्ज किया। तो हमारा यही कहना था कि ये जो भी इंसान है इसके ऊपर केस होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए, उसको ढूंढ कर इसके पीछे कौन है, क्या वो मकसद है, वो सब उसमें होना चाहिए। और जो मेरा तो ये कहना है कि बाबा घड़ियाली खुद को आरटीआई एक्टिविटीज़ कहते हैं, और वो जो आरटीआई एक्टिविटीज़ करते हैं, तो आपके इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ये मेरा फेसबुक अकाउंट नहीं है, मेरा फेक अकाउंट है। तो आपने आज तक आप पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर तक क्यों नहीं दर्ज की? अगर आपका फेसबुक अकाउंट फेक था, वो अकाउंट आपका नहीं था, तो आपने एक एफआईआर करना चाहिए था, या फिर एक लेटर तो देना चाहिए था पुलिस को। किसी ने फेक आईडी क्रिएट करके इस तरीके से गलत पोस्ट। हाँ, अभी तक आपने एक आपकी तरफ से एक लेटर तक नहीं दिया है। और जो कोर्ट में केस चल रहा था, तो एसीपी साहब आंधळे साहब आयो थे, तो आंधळे साहब से मेरा फॉलोअप वगैरह सब चालू था। अच्छा। नीचे सेक्शन कोर्ट में उनका बेल रिजेक्ट हो गया। फिर हाई कोर्ट में मसला गया। हाई कोर्ट में पुलिस से जब पूछा गया कि आपका साइबर सेल का रिपोर्ट, तो साइबर सेल का रिपोर्ट ना होने की वजह से उनको बेल मिली। अच्छा। तो मैंने भी उसका फॉलोअप किया है। इस एफआईआर में पुलिस प्रशासन का फेलियर नजर आ रहा है। अच्छा। पुलिस प्रशासन ने साइबर सेल से कोई भी रिपोर्ट अभी तक उनका ये नहीं है। खाली इतना आया है कि जो यूआरएल आईडी है वो मैच नहीं हो रहा है। तो यूआरएल आईडी तो कोई भी अभी आज की टेक्निकल इसमें इतनी ज़्यादा आईटी में लोग अभी पढ़ाई पढ़ चुके हैं कि कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। महारत हासिल। मेरा तो ये साफ आरोप है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि इस यूआरएल से कुछ ना कुछ छेड़खानी की गई है।
अच्छा। तो पुलिस ने मैंने इंक्वायरी करने के बाद, उनको बेल मिलने के बाद भी मैं पुलिस के पास, आईओ के पास गया, तो उन्होंने कहा कि फेसबुक को हमने मेल किया है कि ये सब किसके मोबाइल से, किसके लैपटॉप से या किसके कंप्यूटर से किया हुआ है ये पोस्ट, तो वो रिपोर्ट अभी तक आया नहीं। तो वो रिपोर्ट आने का हम इंतजार कर रहे हैं। जिस दिन वो रिपोर्ट आएगा उस दिन मैं खुद आगे उसके ऊपर ये करूँगा। और मेरा मकसद इस मामले में कोई भी फेक एट्रोसिटी दाखिल करने का, आज तक मैंने मुंब्रा पुलिस स्टेशन में जाके देखिए किसी भी बंदे के ऊपर या किसी भी लोगों के ऊपर कोई भी फेक एट्रोसिटी ही नहीं, कोई भी फेक एफआईआर भी नहीं है, दर्ज किया हुआ नहीं है। जो मुझे फेसबुक पे दिखा उसी बारे में मैं गया था। मैं बाबा घड़ियाली वगैरह किसी को जानता नहीं हूँ। मेरा यही कहना था पुलिस स्टेशन में कि ये पोस्ट किसने किया है और इसके पीछे कौन है ये आप तलाशिए, क्योंकि इस पोस्ट से हमारी दलित समाज की, जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला वर्ग है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है। प्रवीण, एक सेशन कोर्ट में इसी आपकी शिकायत को लेकर के और जो भी वहां पर कार्रवाई है, सेशन कोर्ट ने आपको पक्ष रखने कहा है, से रखने कहा है। आज से तकरीबन 4 महीना हो चुके हैं, तो वो क्यों नहीं रखा आपने अभी तक? जो हम लोग ने, मैंने से इसलिए नहीं रखा है क्योंकि अभी तक जो फेसबुक का रिपोर्ट आने वाला था वो अभी तक आया नहीं है। साइबर ने भी रिपोर्ट नहीं, साइबर का रिपोर्ट यही है कि यूआरएल मैच नहीं हो रहा है। सिर्फ उनका यही कहना है। तो मेरा तो ये मैंने यही कहा कि ठीक है, यूआरएल अगर ये मैच नहीं हो रहा है, बाबा घड़ियाली, अगर आपका कहना है कि ये यूआरएल बाबा घड़ियाली के अकाउंट से मैच नहीं हो रहा है, तो ये किसके मोबाइल से किया गया, किसने किया, इसके पीछे कौन है, वो साइबर सेल ने ढूंढना चाहिए। और तो साइबर सेल का ये कहना है, एसीपी साहब का ये कहना है कि हमने फेसबुक को मेल किया, उनका जवाब अभी तक आया नहीं। तो वो जवाब जिस दिन आएगा उस दिन हम तो उसके ऊपर ये करने वाले हैं। और मेरा तो ये कहना है कि ये इस मामले की पूरी तहकीकात मैं खुद पर्सनली ध्यान देकर कर रहा हूं, और इस मामले की आखिरी, जब तक आरोपी को अटक नहीं होती है, जिसके पीछे जो भी आरोपी है उसको जब तक अटक नहीं होती, ये मामला मैं अपने हाथ से छोड़ने वाला नहीं। ठीक है प्रवीण, फिलहाल जो है अभी इस विषय के साथ साथ में मौजूदा जो भूख हड़ताल पर तुम बैठे थे, रीदा रशीद की गिरफ्तारी को लेकर के, फिर अस्पताल चले गए, 6 दिन बहुत तबीयत बिगड़ी, अस्पताल चले गए, तो उस भूख हड़ताल की अभी क्या स्टेटस रिपोर्ट है, किस तरीके से चल रही है? आप वहां से हट चुके हो, अभी उस भूख हड़ताल को कैसा कंटिन्यू किया जा रहा है? और इतने दिन के बाद भी अब तक प्रशासन या पुलिस विभाग जो है इस भूख हड़ताल को किसी भी तरीके से नोटिस करने तैयार नहीं है, क्या कहोगे? चाचू, मेरा तो ये कहना है कि जो भूख हड़ताल हमने चालू किया, 14 तारीख को एफआईआर हुआ था एट्रोसिटी का। वो एफआईआर दाखिल करने के लिए भी हमारे समाज को, हमको संघर्ष करना पड़ा। 13-14 घंटे का आंदोलन करने के बाद डीसीपी साहब आते हैं, एफआईआर दर्ज करते हैं, वो भी जवाब लेकर सीपी साहब को दिखाने जाते हैं। अच्छा। हमारे सामने जवाब लेके जाते हैं, हमको बोलते हैं कि मैं सीपी साहब को जवाब दिखा के आता हूँ और फिर एफआईआर करता हूँ। मतलब इतना दबाव, इतना ये आप किसका काम कर रहे हो? तो हम इसके खिलाफ हम लोग ने आंदोलन किया। मैं खुद अनशन पे बैठा, भूखा प्यासा था। 6 दिन बाद मेरी तबीयत खराब हुई। तो उस अभी आंदोलन को जो फिरियादी है, जो हमारे भाई शिवा जगताप है, उनके भाई अप्पा जगताप, वो बैठे हुए हैं अभी अनशन पे। उनका भी आज 5वां या 6ठा दिन चल रहा है। अच्छा, मतलब अप्पा को बैठ करके भी 6 दिन हुए। तो पुलिस प्रशासन का कोई भी इस पे मेरा तो ये कहना है कि पुलिस प्रशासन कोई बड़े नेता के दबाव में ये सब आकर इस मामले में गंभीरता नहीं ले। वो बड़ा नेता बीजेपी के बड़े नेता और शिंदे सरकार के बड़े नेता, खुद सीएम भी हो सकते हैं इसमें। और मेरा तो ये कहना कि जो बाबा घड़ियाली ने कहा कि प्रवीण अकेले गए थे, उसमें कोई दलित समाज उनके साथ नहीं था। अरे दलित समाज सब उनके मेरे साथ में था। एफआईआर होने के बाद दलित समाज की ओर से 2 एनजीओ की तरफ से लेटर दिया गया, आरोपी को अरेस्ट करो, 2 लेटर लिखे। उसके बाद में भी अगर अरेस्ट नहीं होता है तो आंदोलन किया जाएगा। 6/9/2021 को भी लेटर दिया गया। तो पूरा समाज मेरे साथ में था। हम लोग ने इस चीज को मीडिया के सामने नहीं लाया। क्यों? क्योंकि हम मुंब्रा में बड़े हुए बच्चे, हम मुंब्रा के बच्चे हैं, यहाँ पे पले बड़े हुए। हमारे मुस्लिम भाई और हम में कोई दरार नहीं आनी चाहिए, माहौल खराब नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमने ये मुद्दे को, ये एफआईआर को मीडिया के सामने नहीं लाया और कुछ ज्यादा बवाल नहीं किया। हम हमारी लड़ाई लड़ रहे थे और आगे भी लड़ते रहे कानूनी तरीके। हाँ, पूरा समाज हमारे साथ में है। और ये कानून, जब तक आरोपी को इस केस में जो भी दोषी आरोपी है उसको जब तक सजा नहीं होती, जब तक ये हमारी लड़ाई चालू है।